आपको सुनाऊंगा, पर एक कथा सुनो। द्रौपदी जी की जब लाज लूटी जा रही थी, जब दुशासन चीर खींच रहा था उनका सभा में, तो द्रौपदी जी ने सबसे पहले किसको बुलाया? नहीं बुलाया, पहले नहीं बुलाया। तो पहले किसको बुलाया? द्रौपदी जी की जब लाज लुट रही थी सभा में, तो पहला उद्बोधन उन्होंने किसके प्रति किया? कि आइए आइए, किसको? पितामह बचाओ। किसको? क्योंकि जो सबसे बुजुर्ग होता है उसी से कहना चाहिए बात। जवान आदमी से अगर आपने अपनी शिकायत की, जैसे आप पर कोई समस्या आ जाए, तो समस्या आई हो तो बुजुर्ग से पहले बताओ, क्योंकि बुजुर्ग के पास ही हैज so much experience, he is able to solve your all problems। और जो जवान आदमी है उसके पास अनुभव नहीं है, वो गुस्सा जाएगा और आपकी तरफ से लड़ने को तो तैयार हो जाएगा, मगर अनुभवहीन है वो। तो बुजुर्ग को बतानी चाहिए। तो सबसे पहले आवाज द्रौपदी ने किसके लिए लगाई? पितामह बचाओ, पितामह बचाओ। और पितामह, मैं उन लोगों को भी आज व्यास मंच से समझाना चाहूंगा जो लोग भीष्म पितामह को गलत कहते हैं। अरे फंसे नहीं हो तुम उस धर्म संकट में, वरना भीष्म पितामह गंगा पुत्र हैं। सवाल ही नहीं उठता किसी की लाज लुटते देख लें। वो गंगा जो अनेकों पापियों को तारती है, उसके ये पुत्र हैं और ब्रह्मचारी हैं। पर आज ऐसी क्या विडंबना है, ये है भगवान की लीला। ये भगवान लीला करके दिखा रहे हैं, देखो गंगा के ही पुत्र क्यों न हो, लेकिन बचाऊंगा मैं, मेरे अलावा कोई नहीं बचाएगा। लाख कोशिश कर ले आप कैसे बचा लेंगे? आप कौन होते हैं? आप गंगा पुत्र हो सकते हैं, आप इस यहां के हस्तिनापुर के मंत्री हो सकते हैं, सहयोगी होते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, पर आप जगत के जीवों के रक्षक कैसे हो सकते हैं? रक्षक मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा, क्योंकि जगत मेरा, मुझ में मैं हूं। आप लोगों को बात समझ आ रही? द्रौपदी जी ने पहली आवाज भीष्म पितामह को दी, और दूसरी आवाज जब पितामह ने नहीं सुनी तो किस पे विश्वास था भाई? पति पे। और पति में भी कौन सा पति? धर्मराज युधिष्ठिर, साक्षात धर्म। कहते ना धर्मराज युधिष्ठिर कहते। तो हे धर्मराज मेरी रक्षा करो, हे युधिष्ठिर तुम्हारे सामने आज मैं उस अवस्था, एक तो मैं स्त्री, दूसरे में तुम्हारी पत्नी, तीसरे मैं यहां आने की अवस्था में नहीं हूं। उस अवस्था में खींचकर दुशासन, माने जब दुशासन होता है ना प्यारे, तो स्त्रियों की लाज इसी प्रकार लूटी जाती है जब दुशासन होता है। और सुशासन में ऐसा नहीं होता, दुशासन में ऐसा, दुष्टों का जब शासन होता है। बात समझिए? अब आप समझ सकते हो कलिकाल चल रहा है। दूसरी आवाज धर्मराज युधिष्ठिर जी मुंह लटकाए खड़े। अर्जुन तुम्हारा गांडीव कहां गया जिससे देवताओं की सहायता करते थे? आज कहां गया तुम्हारा वो पौरुष? अर्जुन भी मौन, क्योंकि प्यारे याद रखना। बैठ जाइए, फटाफट सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बात है। 10 अरब रुपए की बात है, इससे भी ऊपर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पैसे से तौला नहीं जा सकता, अनंत की बात, अनमोल है। और अनमोल बात यह है कि हम लोगों पर जब समस्या आती है तो हम उन लोगों को याद करते हैं जो अपने आसपास होते हैं, और सबको बुला लिया द्रौपदी ने। जब कोई बचाने नहीं आया तो थोड़ा सा चीड़ बचा था। कितना? बिल्कुल थोड़ा सा। प्यारे, जब भक्त की इज्जत लूटने पर बिल्कुल अंतिम चरण पे होती है, तब उसको सबसे आखिरी में भगवान याद आते हैं। क्यों आखिर में याद आते हैं? क्योंकि वो सबसे मजबूत डीआईजी साहब को समझता है, वो सबसे मजबूत डीजीपी साहब को समझता है, वो सबसे मजबूत वो फलाने अधिकारी, बीमा के अधिकारी, वो भगवान को समझता ही नहीं, वरना वो भगवान से ही पहले क्यों न कहे। और प्यारे, सबसे बड़ा अधिकारी तो भगवान है, कहना तो सबसे पहले आपको भगवान से चाहिए। जगन्नाथ उनको नहलाते पिलाते हैं, खिलाते हैं, चाहे लड़के कह लो, लड़के भक्त का अधिकार है, वो लड़ जाता है। देखना भी आगे भक्त लड़ेंगे। कौन भक्त? राधा।
मैं भी सुनाऊंगा। भक्त लड़के कहता है, लड़के कह सकते प्रभु मेरे ऊपर संकट आया है, मेरी बेइज्जती। मगर हे नाथ यार, अगर तुम मेरी इज्जत नहीं बचाओगे तो दुनिया से मुझे इज्जत चाहिए भी नहीं, और अगर तुम्हें मेरी इज्जत जाना पसंद है, जैसी तुम्हारी मर्जी, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये समर्पण करके तो देखिए, ये समर्पण करके देखिए, थोड़ा सा चीर बचेगा, कभी आएगा। और हुआ क्या कि द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, आखिरी में सबको याद करके थक गई, तब कृष्ण को याद किया। हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले कृष्ण को याद करो, तब अपना पुरुषार्थ करो। चूको मत, करो वो भी तो करना है संसार में, धर्म, मगर भगवान पहले, भगवान को आगे कर लो। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्ण को अर्जुन ने क्या कर दिया? तेज बोलिए, आप लोग बोलिए ना, आगे कर दिया। तुम समझो, इसी तरह अपने जीवन की महाभारत में भगवान को, प्रभु तुम सारथी बन जाओ मेरे, हमको रथ पे रखो खड़ा, बताओ कि तुम हमको करते चले आए। और यकीन मानो, अगर ऐसा रिश्ता मजबूती से जोड़ लोगे तो ये तुम्हारे सारथी बनेंगे, और देखना मन में तुमको बताएंगे, सुनो ये कार्य करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो द्रुपद सुता, दो पंक्तियां गाली है, आप लोग तालियों से सहयोग करेंगे। द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, आए तुरंत लगाई न देरी, आए तुरंत लगाई न देरी, और आकर बंद, आकर चीर को बढ़ा दिया, आकर चीर को बढ़ा दिया, राधा के पिया, राधा के पिया, आकर चीर को बढ़ा दिया, राधा के पिया, राधा के पिया, भक्तों के लिए क्या क्या ना दिया, भक्तों के लिए क्या क्या ना दिया, राधा के पिया, राधा के पिया, राधा के पिया, राधा के पिया। बात समझ में आई? तो पहले किसको याद करना है? भगवान को। और दूसरी बात, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर। तिल देखो, तिल हवन में जो पड़ता है, उतनी सूढ़ जल के ऊपर दिख रही थी, दिख नहीं रही थी, इसका मतलब समस्या रूपी ग्राह ने देहाभिमानी जीव रूपी गज को पकड़ रखा। समस्या, बात समझो, गजग्राह तो जानते होंगे, इसको समझिए अंदर की कथा क्या है। अंदर की कथा माताओं बहनों, समस्या रूपी ग्राह, ग्राह माने मगरमच्छ, समस्या रूपी ग्राह ने देहाभिमानी जीव माने गज को पकड़ रखा है। कैसे? गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, दिल भर सूर रही जल ऊपर, दिल भर सूर रही जल ऊपर, और ग्राह हमारी गज बचा लिया, राधा के पिया, राधा के पिया, हमारी गज बचा लिया, राधा के पिया, राधा के पिया। भक्तों के लिए, दासों के लिए क्या क्या ना किया, राधा के पिया,
देखो भैया सीधी बात, भगवान ने सीधे सीधे कह दिया है, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता, जितना जो मुझको याद करता है मैं उसको। लेकिन अर्जुन सुनो, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए जो मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं, मैं उनकी तरफ 60 कदम बढ़ाता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े भाव से बचिए। तो भगवान बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं। कल की लीला में आपने सुना था, कल भगवान का आपने नामकरण सुना।